एक गांव में कलावती नाम की एक लालची औरत अपने पति सुमेर और 2 बच्चों के साथ रहती थी। कलावती का स्वभाव लालची होने के साथ साथ बहुत ही गुस्से वाला भी था। वो जब देखो बात बात पर सुमेर के पीछे पड़ी रहती थी। ऐसे ही एक दिन, तुम्हारे साथ विवाह करके तो मेरे नसीब ही फूट गए। दुनिया अमीर हो रही है और एक हम ही है जो गरीबी में गुजारा कर रहे हैं। किसी दिन गुस्सा आके आना, सब कुछ छोड़कर चली जाऊं। कलावती, सुबह सुबह गुस्सा करके क्यों दिमाग खराब कर रही हो? मैं भी क्या करूं? जितना भी कमा कर ला सकता हूं उतना ले आता हूं। पर उतना पूरा तो नहीं पड़ता ना। सूंघ सूंघ कर खाना खाओ। पूरी पकवान तो मैं भूल भी गई कि कब खाए थे। घर पर रहने का कोई फायदा नहीं, जब देखो खाने को दौड़ती हो। माँ भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। हाँ माँ, भूख तो मुझे भी लगी है। एक काम करो, तुम दोनों ना मुझे खा लो। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा जहाँ पर गरीबी और भूखमरी के सिवा कुछ न मिले। क्या बात है कलावती, इतनी गुस्से में क्यों हो? क्या करूँ ममता, हर वक्त पैसों की तंगी ने दिमाग खराब कर दिया है। जब देखो थोड़े थोड़े में गुजारा करना पड़ता है। तंग आ गई हूँ मैं। वो तो है, अब सबकी किस्मत मेरे जैसी नहीं होती। ये देख, मेरे पति शहर से मेरे लिए 9 लाख हार लाए हैं। ये देख कैसा लग रहा है। मतलब तू मुझे ये दिखाने और जलाने आई थी? नहीं नहीं, मैं तो बस। और तेरा पति नहीं कमाता तो तू मेरे पीछे क्यों पड़ रही है? अच्छा, जा रही हूँ मैं। ममता मुंह बनाती हुई चली जाती है। कलावती उसका 9 लाख हार देकर और गुस्से में आ जाती है। बिट्टू सोनी, तुम दोनों घर का ख्याल रखना, मैं शाम के लिए सब्जी लेकर आती हूँ। ये ममता भी कम नहीं है, मुझे जलाने की फिराक में ही रहती है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इसके पास कोई अलादीन का चिराग हो। पैसे की कोई कमी नहीं है। जब देखो नए सोने के जेवर और हार खरीदती रहती है। मेरी ही किस्मत फूटी हुई है जो मैं इस गरीबी में गुजारा कर रही। कलावती अपनी गरीबी को कोसती हुई चली आ रही थी। तभी अरे, ये हार तो सोने का लग रहा है। ये किसका हो सकता है? आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसे रख लेती हूँ, मेरे काम आ जाएगा। थोड़ी दूर चलने पर अरे, ये सोने का कंगन, ये भी सड़क पर गिरा हुआ है। आखिर ये गहने किसके गिरे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कंगन भी रख लेती। थोड़ा और आगे चलने पर ये तो सोने के झुमके गिरे हुए हैं। आखिर ये बार बार मुझे सोने के गहने जो मिल रहे हैं, ये किसके गिरे हो सकते हैं? वो सामने खंडहर कैसा? कुछ गहने वहाँ भी गिरे हुए हैं। कहीं इस खंडहर में कोई खजाना तो नहीं छिपा है? अंदर जाकर देखती हूँ। इतने सारे सोने के जेवर, हीरे मोती, लगता है आज तो मेरी लॉटरी लग गई। जल्दी जल्दी ये सब कुछ बटोर लेती हूँ। रुको, ये सब सोने के गहने, जेवर, हीरे जवाहरात मेरे हैं। बिना मेरी इजाजत के तुम इन्हें नहीं ले जा सकती हो। अगर तुम इन्हें पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। आप कौन हो? मेरा नाम जादूगरनी रंभा है। मैं कई वर्षों से इसी खंडहर में रह रही हूँ। यदि तुम ये सब पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सोने के गहने, हीरे जवाहरात और पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम जल्दी से बताओ मुझे क्या करना होगा। तुम्हें इन सब के बदले रोजाना मुझे अपने आंसू देने होंगे। मैं रोजाना तुम्हारे पास आया करूंगी और तुम एक कटोरे में अपने आंसू इकट्ठे करके मुझे दोगी। याद रखना, मेरे आंसू देकर मुझे बदले में इतने महंगे सोने चांदी के जेवर और हीरे जवाहरात मिल जाएंगे। बस इतनी सी बात। ये तो मेरे लिए बड़ी आसान सी शर्त है। तो ठीक है, जल्दी रोना शुरू करो और इस बर्तन में अपने आंसू टपका दो। मुझे क्या पता था कि मेरे आंसू ही एक दिन मेरे काम आएंगे। मेरे पास तो सचमुच जादुई आंसू है। कलावती जादूगरनी रंभा को अपने आंसू देकर बदले में ढेर सारे जेवर बटोर कर घर ले जाती है और घर पहुंचकर सबको ये बात बताती है। कलावती, कहीं ऐसा न हो कि ये शर्त तुम पर भारी पड़ जाए, क्योंकि कहीं न कहीं जादूगरनी का स्वार्थ इसमें छुपा होगा। वो तुम्हें ऐसे तो आंसुओं के बदले इतने सारे गहने और जेवर नहीं देगी। अभी भी वक्त है, तुम सोच लो। अरे तुम चुप करो, तुम्हें बड़ा पता है। आज तक खुद तो मुझे कुछ दे नहीं पाए और अब मुझे किसी तरीके से मिल रहा है तो उसमें भी तुम टोका टाकी कर रहे हो। माँ, अब हम भी तुम्हारे जादुई आंसुओं की वजह से अमीर बन जाएंगे क्या? और माँ, अब मैं भी शहर घूमने जाऊंगी और वहाँ से ढेर सारे नए कपड़े खरीद कर लाऊंगी। मेरे बच्चे कितने खुश हैं। आज मेरे जादुई आंसू उनके काम आ रहे हैं। वैसे मेरे आंसू उस जादूगरनी के किस काम आएंगे ये नहीं पता, पर छोड़ो ना, मुझे तो आम खाने से मतलब है। मैं गुठलियाँ क्यों गिनूं? उधर जादूगरनी आंसू मिलने से बहुत खुश थी। मुझे ऐसी ही मुर्गी की तलाश थी जो लालची भी हो और जरूरतमंद भी। जितने आंसू वो बहाएगी उतनी मेरी शक्तियाँ बढ़ती जाएगी। ना समझ लालची औरत। अगले दिन कलावती जब बच्चों के साथ बढ़िया बढ़िया खाना खा रही थी, तभी जादूगरनी रंभा आ जाती। कलावती, जल्दी से बाहर आ, मुझे आंसुओं की जरूरत है। जल्दी से एक कटोरे में आंसू भर कर दे, मैं लेकर जाऊं। ये लो, अब जल्दी से मुझे जेवर, पैसे, अशर्फियां और गहने दो।
अरे वाह, आज तो रो रो कर तुमने कटोरा भर दिया। ये लो, आज मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे देती हूँ, जाओ ऐश करो। इतने सारे पैसे, मेरी तो जिंदगी ही सफल हो गई। ये देखो बच्चों, अरे तुम आ गए, ये देखो कितने सारे पैसे, वो भी मामूली आंसुओं के बदले। आओ न जरा इन पैसों को गिनने में मेरी मदद करो। मैं इन पैसों को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, ये तुम्हें मिले हैं ना, तो तुम ही इन पैसों के मजे उड़ाओ। मैं 2 वक्त की सादी रोटी खाकर ही खुश हूँ। चलो बच्चों, हम कमरे में चलकर मुलायम पलंग पर सोएंगे और खूब मजे करेंगे। धीरे धीरे कलावती की गरीबी दूर हो गई और वो खूब अमीर बनकर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने लगी। जादूगरनी रोजाना उसके पास आती और उससे कटोरे में आंसू लेकर बदले में ढेर सारे गहने और रुपए देकर चली जाती। कलावती जो चाहती थी उसे सब कुछ मिल गया था। ऐशो आराम की जिंदगी, भरपेट खाना, महंगे कपड़े, खूब मौज मस्ती। पर सुमेर अभी भी सादा जीवन ही व्यतीत कर रहा था। एक दिन, कलावती कहाँ हो? मुझे आंसू चाहिए, अभी के अभी, जल्दी दो। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पर आज मेरे आंसू टपक ही नहीं रहे। अब अगर आप कहो तो मैं कल कोशिश कर लूँ जादूगरनी जी। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी, तुम 2 कटोरे आंसू भर कर रखना। जादूगरनी 2 कटोरे आंसू बोलकर अगले दिन आने का बोलकर चली जाती है। मैं क्या करूँ, मेरी आंखें रोजाना रो रो कर बहुत सूज गई हैं। अब मेरी आंखों में आंसू खत्म हो गए हैं। कल मैं क्या करूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे से अब रोया भी नहीं जाएगा। और लालच करो, समझ तो तुम्हें कुछ आता नहीं है। तुम्हें ही पड़ी थी गहने, रुपए, पैसे, ये सब मुफ्त में लेने की, वो भी एक जादूगरनी से। अब भुगतो। माँ, अब आपके जादुई आंसू नहीं होंगे तो क्या हम फिर से गरीब हो जाएंगे? माँ, मुझे तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन जादूगरनी फिर आ जाती है। कलावती, जल्दी से मुझे आंसुओं के कटोरे दो और ये सारे जेवर, गहने, पैसे ले लो। जादूगरनी, मैंने बहुत कोशिश की रोने की, पर मेरी आंखें इतनी सूज गई हैं कि अब उनमें से आंसू बाहर नहीं निकल रहे। रोजाना रोने से मेरी आंखें दर्द भी करने लगी हैं। मैं अब और आंसू नहीं दे पाऊंगी जादूगरनी, मुझे माफ कर दो। आंसू तो तुझे देने ही होंगे, नहीं तो मैं तेरे इन दोनों बच्चों को मारकर खा जाऊंगी। नहीं नहीं जादूगरनी, मेरे बच्चों को मत मारो। माँ, मुझे बचाओ, ये जादूगरनी मुझे खा जाएगी। माँ, हमें बचा लो, ये हमें मार देगी माँ। अगर तुम्हारी माँ के जादुई आंसू मुझे नहीं मिल सकते तो तुम दोनों भी जिंदा नहीं रहोगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सब कुछ वापस ले लो। ये गहने, जेवर, सोना चांदी, पैसे, कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे बच्चों को छोड़ दो जादूगरनी, मेरे बच्चों को छोड़ दो। क्या हुआ कलावती, नींद में क्यों चिल्ला रही हो? बिट्टू और सोनी तो सो रहे हैं। उठो, मुझे काम पर जाना है। सुबह के 6 बज रहे हैं। 2 रोटी सेक कर दे दो। मैं कोई सपना देख रही थी। मेरी आंखें तो ठीक है, पर जो भी था बहुत डरावना था। मैं आज के बाद कभी भी लालच और गुस्सा नहीं करूंगी। मेरी असली दौलत मेरा परिवार, मेरे पति और मेरे बच्चे हैं। और फिर कलावती सो रहे बिट्टू और सोनी को प्यार करती है। उस दिन वो चुपचाप बिना झगड़ा किए सुमेर को काम पर भेजती है। ये देखकर सुमेर भी हैरान था।